तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहे हैं। आज इंटीग्रेशन का जो रिवीजन करेंगे उसमें होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप लोग सुने ही होंगे इंटीग्रेशन का मेथड में, सेकेंड मेथड में आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का रिवीजन करते हैं। बाय पार्ट्स है क्या? बाय पार्ट्स जैसे डिफरेंशिएशन में आप यू इंटू वी मेथड लेते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी यू इंटू वी मेथड होता है। अब तक आप लोग जितना भी इंटीग्रेशन किए होंगे उसमें कहीं भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं आया होगा। कभी ऐसा नहीं आया होगा कि एक्स आया है उसके बाद साइन एक्स आया है, ऐसा कभी नहीं आया होगा। अब तक जितना जितना किए हैं उसमें एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब आया होगा, लेकिन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं आया होगा। अब आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक फंक्शन किस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका नेम ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब पार्ट वाइज इंटीग्रेशन होगा। कैसे होगा पार्ट वाइज इंटीग्रेशन, इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। देखिए, तो दो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, ये देखिए। ये फंक्शन रहेगा u इंटू वी डी एक्स। दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u और उसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन v, और ये है आपका dx, u इंटू वी डी एक्स। यू इंटू वी डी एक्स रहेगा। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, करते क्या है इसमें, आपको क्या करना है कि u को पहले छोड़ देना है। u को कुछ नहीं करेंगे, u एज इट इज रहेगा जैसा रहेगा। u को छोड़ देना है और v को इंटीग्रेट करना है। u को छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट किए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, u डिफरेंशिएट होगा। u को डिफरेंशिएट करेंगे, u जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ही हो रहा है। और v जो फंक्शन है, v उसको इंटीग्रेट करेंगे। v को आपको इंटीग्रेट करना है, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा u को डिफरेंशिएट करने के बाद और v को इंटीग्रेट करने के बाद जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया आपका u इंटू वी का फॉर्मूला। फिर से एक बार देख लीजिए, u इंटू वी डी एक्स है, u को छोड़ देना है, v को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है। अब दो फंक्शन में क्या है, यहाँ पे देखिए कि u जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है और v दोनों जगह पे इंटीग्रेट हो रहा है। u डिफरेंशिएट हो रहा है और भी दोनों जगह पे इंटीग्रेट हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन आपको u लेना है जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए, डिफरेंशिएट करने के बाद छोटा फंक्शन हो जाए वो, और भी ऐसा फंक्शन लेना है जो कि वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। उसके लिए भी एक रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं आइलेट रूल। u एंड v को सेलेक्ट करने का जो रूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या है, देखिए आइलेट में सबका अपना अपना मीनिंग है। क्या है आई का मतलब, आई आपका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। उसके बाद आपका एल है, एल को बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। एल आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हो गया। ए है, ए को बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। ए जो है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन। और टी, टी हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टी आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और ई लास्ट में आता है, ई आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट रूल में क्या है, सबका अपना अपना मीनिंग है। आइलेट में आई हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ए है अलजेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही फंक्शन हो सकता है इंटीग्रेशन में। तो जो पहले आएगा उसको हम लोग यू लेंगे और जो बाद में आएगा उसको भी लेंगे। एक सेलेक्ट करना है, यू भी तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज कैसे ऐसा होगा, सपोज दैट आपको दिया हुआ है एक इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, यहाँ पे x जो है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और साइन एक्स जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखना है कि आइलेट में कौन पहले आ रहा है, अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो आइलेट में सबसे पहले आपको अलजेब्राइक मिल रहा है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक मिल रहा है। तो अलजेब्राइक फंक्शन को आप ले लेंगे u और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या ले लेंगे, v। ऐसा होगा। सपोज दैट कभी आपको ऐसा देगा x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x dx, ये आपका इंटीग्रेशन में है।
अब यहाँ पे देखिए ये आपका है अलजेब्राइक फंक्शन और ये इनवर्स जो है वो आपका है tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन। अब आइलेट में कौन पहले आता है, a पहले आ रहा है या i पहले आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए i पहले आ रहा है, मतलब इसको हम लोग u लेंगे। i पहले आ रहा है आइलेट में, उसके बाद a आ रहा है, तो i आपका u होगा। i अगर u हो गया मतलब तो ये ऑलरेडी v हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब tan इनवर्स x को यहाँ पे u लेना है और x को क्या लेना है, v लेना है। तो u और v कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपका हाईलाइट रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को u लेना है, v तो ऑटोमेटिक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, u आप सेलेक्ट कर लेंगे तो। ठीक है, कैसे इसको यूज करेंगे उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एग्जांपल बताते हैं तो पता चल जाएगा आप लोग को। एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, देखिए अभी जो आप लोग बता रहे थे, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स में ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट में पहले अलजेब्रा आता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आता है। तो आप इसको ले लेंगे u और इसको क्या ले लेंगे v। समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में तो आपको u एंड v नहीं लिखना है। ये u है और ये क्या है, v है। क्या करेंगे इसको, फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे u को छोड़ देना है, तो आप x को छोड़ दीजिए, v को इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, u को डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स में क्या लेंगे, u आपका x है, और v को इंटीग्रेट करना है, v आपका क्या है, साइन x है, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो पूरे को होल को इंटीग्रेट करना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला में, इसको हम लोग पुट कर दिए। अब सिंपली इंटीग्रेट करिए इसको, ये x है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। साइन x का क्या हो गया, माइनस कॉस x। फिर यहाँ पे ले लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर कर रहे हैं आप, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x। ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है। और फिर इसको होल को आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये आएगा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, ये कॉस एक्स हो गया। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो दो इंटीग्रेशन होगा, एक बार इस अंदर का इसका इंटीग्रेशन होगा, जो आएगा प्रोडक्ट उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस सी। इसके आगे तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं, ये आपका u इंटू वी से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। ये है, अब इसमें देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में पहले लॉगरिथमिक आता है l, उसके बाद a आता है अलजेब्रा। आइलेट अगर आप लेते हैं ILAT तो पहले लॉगरिथमिक आता है, उसके बाद अलजेब्रा आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉग को u लेना होगा, क्योंकि आपको पहले लॉग मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पलट करके लिख देते हैं आगे पीछे, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आ गया, और इंटू में क्या होगा, x dx। ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है, अब इसको आप जैसे आप फॉर्मूला लिख दिए ऊपर में, उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करिए। log x का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, u को छोड़ देना है आपको, और v को इंटीग्रेट करना है, x dx को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d बाई डी एक्स लॉग x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर x को इंटीग्रेट करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। x को इंटीग्रेट किए, u को डिफरेंशिएट किए, v को इंटीग्रेट किए, और उसके बाद क्या करना है, होल को इंटीग्रेट करना है, तो होल को इंटीग्रेट कर दिए। चलिए इसका आगे सॉल्व करिए, log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स टू दी पावर 2 बाई 2, आप लोग को पता है। ये हो जाएगा, इसमें आइए डिफरेंशिएशन में log x का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिएगा, थोड़ा चेन रूल यहाँ पर यूज होगा, पहले पावर पहले आ जाता है ना, तो 2 हो गया ये, और log x का पावर हो गया 1, 2 log x का पावर 1, और फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स। ये आ गया आपका log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब x dx है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया dx। एक बार इंटीग्रेशन अंदर में कर लिया हम लोग। अब ये इसको पहले लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बाई 2
log x का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये x से x को कैंसिल कर दीजिए, ये x से x यहां कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 भी यहां पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या log x इंटू एक्स, बच जाएगा आपका log x और इंटू में क्या बचेगा x dx, ये हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन में खास बात क्या है दिखने वाली कि यहाँ पे ये तो इंटीग्रेट हो गया है, अब यहाँ पे देखिए अंदर में फिर से दो फंक्शन इंटीग्रेशन में आ गया है, log x इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, अब फिर से आपको यहाँ पे u इंटू भी लगाना होगा, तो यहाँ पे आप फिर से इसको u इंटू भी लगाइए, u इंटू भी लगा रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखिए u इंटू भी लगाना है, आइलेट यहां भी लग रहा है, आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आता है तो ये हो गया u और अलजेब्राइक बाद में आता है तो ये हो गया v, log x को आप छोड़ दीजिए, log x को छोड़ देंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस d बाई डी एक्स, लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे u को और v को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर v को इंटीग्रेट करेंगे x dx और फिर क्या होगा होल को इंटीग्रेट करेंगे, क्या किए समझ में आया, u इंटू वी है, u को छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट किए माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफरेंशिएट किए, v को इंटीग्रेट किए, फिर होल को इंटीग्रेट किए, देखिए उसका आगे सॉल्व कर रहे हैं, समझिए ये तो इधर हो चुका है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होगा log x का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका log x x का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस यहां log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये हो गया, फिर x का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया आपका dx, ठीक है, तो आइए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहां भी इसको इस तरह से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया log x माइनस यहां पे कैंसल होगा, देखिए ये x से इस x को यहां पे कैंसल कर दीजिए, तो 1 बाई 2 बाहर निकालेंगे, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में बचा आपका क्या x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 और x का इंटीग्रेशन करिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हुआ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आपका आंसर है, ये आंसर कंप्लीट हो गया, यहां तक आपको करना है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात था वो आप लोग समझ गए कि यहाँ दो बार यू इंटू भी लग रहा है, एक बार यू इंटू भी यहाँ पे लगा है और दूसरा बार यू इंटू भी यहाँ पे लगा है, तो कहीं भी इंटीग्रेशन हो जहां पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा वहां पे आपको यू इंटू भी लगाना है, यही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी है, यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में अलजेब्राइक है, इसको आप डायरेक्ट यू इंटू भी लगा सकते हैं, इनवर्स को ले लीजिएगा u और x को ले लीजिएगा v, ये सॉल्व हो जाएगा, कोशिश ये करना है कि जहां भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आप उसको हटाने का कोशिश करिए, मतलब जो भी दिया हुआ है इनवर्स आप उसको पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू z, पहले x को इसको हटा ही लीजिए इनवर्स फंक्शन को, साइन इनवर्स x को z अगर लीजिएगा इनवर्स को अगर आप उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा साइन z, x इक्वल्स टू साइन z आएगा, जैसा सब्स्टिट्यूशन में करते थे यहां भी करेंगे, आप डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x को डिफरेंशिएट करिएगा तो dx लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन ओनली dx
और साइन जेड का क्या लेंगे, साइन जेड का हो जाएगा कॉस जेड डी जेड। थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आइए, एक्स का वैल्यू पुट करिए, एक्स क्या है यहाँ पे देखिए साइन जेड, और साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट किए हैं, साइन इनवर्स एक्स को पुट किए हैं जेड, और dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू है cos z dz। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा देखिए, ये आ गया z इंटू साइन जेड इंटू कॉस जेड dz। तीन तीन फंक्शन है, लेकिन ये आसान हो सकता है, साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a, लेकिन 2 रहेगा तब, तो 2 यहाँ पे है नहीं, तो आप 2 से इसको डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन जेड कॉस जेड, और ये हो गया डी जेड। अब फायदा हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a, तो ये हो गया साइन 2z dz। अब इसको इंटीग्रेट करना, u इंटू v लगाना आसान हो जाएगा, इनवर्स से ज्यादा आसान होगा, इनवर्स से बना करके चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत लंबा बनेगा और शायद नहीं भी बने, इससे बन जाएगा, आंसर भी आएगा। तो u इंटू v लगाइए इसमें फिर से, 1/2 तो जो आपका है वो रहेगा, u इंटू v लगाते हैं, z को छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे, साइन 2z dz, इसको इंटीग्रेट करेंगे, u को छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट किए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर z को डिफरेंशिएट करना है, z को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद साइन 2z जो है वो साइन 2z v को इंटीग्रेट करना है, और जो आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन करना है, सब z के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, u इंटू v का फॉर्मूला में इसको हम लोग पुट कर दिए। अब ये हो गया आपका 1/2 z साइन 2z, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो आ जाएगा माइनस कॉस 2z, और z का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड, जो बताए थे आप लोग को कहीं भी कॉफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना है पूरे इंटीग्रेशन में, वही हम लोग कर रहे हैं। माइनस, अब क्या लेंगे z का डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2z का इंटीग्रेशन फिर से वही होगा माइनस कॉस 2z बाई 2, और ये हो गया आपका dz। यही फायदा है कि जो यहाँ इंटीग्रेशन होता है वो सेम इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है, दोनों जगह सेम इंटीग्रेशन होता है। अब इसके आगे देखिए क्या हो गया, 1/2 रहेगा, ये है माइनस जेड कॉस 2z बाई 2, जेड कॉस 2z बाई 2 आ गया, माइनस, फिर यहाँ पे आइए इंटीग्रेशन में क्या है, ये 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर 2 को निकाल दीजिए, बेटर रहेगा, 1/2 बाहर निकल गया, और ये माइनस को भी बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बचा क्या अंदर में बच गया cos 2z, और ये हो गया dz। इंटीग्रेशन देखिए आसान हो गया है ना, 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस जेड cos 2z बाई 2, और प्लस 1/2 cos 2z का इंटीग्रेशन सिंपली होगा साइन 2z, और z का कॉफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस क्या हो गया c। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 1/4 cos 2z आ जाएगा, यहाँ 4 पहले से है 2 अंदर जाएगा तो प्लस हो गया 1/8, और ये हो गया साइन 2z और प्लस c। इंटीग्रेशन तो हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे z थोड़ा छूटा हुआ था, z लिख देते हैं, ये माइनस 1/4 z cos 2z बाई 4 प्लस 1/8 साइन 2z प्लस c, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और काम आपको क्या करना है कि सबको आपको x के फॉर्म में आंसर लिखना है, क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो आंसर भी किसके फॉर्म में होगा x के फॉर्म में, बट यहाँ सब z के फॉर्म में आया है तो आपको x में कन्वर्ट करना होगा। x में कन्वर्ट करने के लिए या तो आपका साइन इनवर्स x का फॉर्म होना चाहिए, z का फॉर्म होना चाहिए, या साइन z का फॉर्म होना चाहिए, तभी ना आप x में कन्वर्ट करेंगे। जहां z आएगा उसको आप लिख देंगे साइन इनवर्स x, और जहां पे साइन z आएगा वहां पे उसको लिख देंगे x। तो यहाँ पर सब z के फॉर्म में है, उसको आप कन्वर्ट करिए z और साइन z के फॉर्म में, तो माइनस 1/4 ये हो गया z, साइन z के फॉर्म में cos 2z का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है।
और प्लस ये होगा 1/8 और साइन 2z को आप क्या लिखेंगे 2 साइन z इंटू कॉस z और प्लस हो गया c। ठीक है, ये 2 से 8 को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होगा 4 आ जाएगा। ये क्या है ऊपर में माइनस z, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z माइनस 1/4 लेने रहने देते हैं -1/4 ये हो गया। ठीक है, अब प्लस 1/4 ये आपका साइन z है, साइन z तो रहेगा, लेकिन फिर यहां पे आपको क्या दिख गया कॉस z, कॉस z रहेगा तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना है। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया c। देखिए जितना भी आंसर आया है उसमें जेड का फॉर्म है या साइन जेड का फॉर्म है, अब वापस इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जहां जेड है वहां साइन इनवर्स एक्स पुट करिए और जहां साइन जेड है वहां पे एक्स पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख देते हैं -1/4 जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, जेड का वैल्यू क्या पुट हो गया साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2 और यहां पे देखिए साइन जेड को लिखेंगे एक्स, साइन जेड को एक्स तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 1/4 फिर से आया है साइन जेड को यहां पे पुट कर देंगे x और रूट में क्या होगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड है तो ये x का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया c, यही आंसर हो गया। सबको वापस आपको x के फॉर्म में ले आना है, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख के जल्दी समझ में नहीं आएगा करे क्या। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, सिंगल फंक्शन का भी अगर है आपको दो फंक्शन चाहिए u इंटू वी के लिए तो आप इंटू 1 मान लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, u इंटू वी लगाइए आएगा। बट उससे ज्यादा बेटर है कि कभी भी इनवर्स आए तो कोशिश करिए कि इनवर्स को वहां से हटा दे। हटा देने के लिए क्या करेंगे, जो इनवर्स है उसी को आपको पुट कर देना है, जो भी इनवर्स दिया हुआ है साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है tan इनवर्स है, जो भी इनवर्स दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट जेड पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू जेड, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ये, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा z, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू z, ये साइन को आप उस साइड ले जाइए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन z, है ना। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन dx हो गया, साइन z का क्या होगा cos z dz, साइन z का हो गया cos z dz। अब आप इंटीग्रेशन में आइए, इंटीग्रेशन में आ रहा है, देखिए ये साइन इनवर्स x को पुट किए हैं z तो ये z का स्क्वायर हो गया, dx का वैल्यू पुट कर देना है, dx क्या है dx है आपका cos z dz। देखिए इंटीग्रेशन आसान हो गया, इनवर्स का जो चक्कर था वो खत्म हो गया, अब आपके पास आराम से u इंटू भी आ गया है, u इंटू भी लगाइए, सिंपली से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए आ जाएगा। u इंटू भी है, जेड स्क्वायर अलजेब्राइक है u लेंगे, cos z ट्रिगोनोमेट्रिक है v लेंगे, जेड स्क्वायर को छोड़ देंगे u को छोड़ देंगे v को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा d बाई डी एक्स जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड स्क्वायर को, cos z को इंटीग्रेट करेंगे और फिर होल को इंटीग्रेट करेंगे, जेड के फॉर्म में कर रहे हैं उसको जेड के फॉर्म में ही करिए। ठीक है, जेड के फॉर्म में u को छोड़ दिए v को इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफ्रेंशिएट किए v को इंटीग्रेट किए फिर होल को इंटीग्रेट किए, क्या आएगा देखिए ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, कॉस जेड का इंटीग्रेशन सिंपली होता है साइन जेड माइनस, अब यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिएगा, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z और कॉस जेड को इंटीग्रेट करिएगा ये आएगा साइन जेड और होल को इंटीग्रेट करेंगे ये होगा dz। ठीक है, अब 2 को बाहर निकाल दीजिए तो ये होगा जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस 2 को बाहर निकाल दीजिए ये आ गया साइन जेड जेड साइन जेड dz। अब यहां से फिर से ये u इंटू भी लगेगा, ऐसा जरूर देख लीजिएगा, यहाँ इंटीग्रेट एक बार करने के बाद अगर दो फंक्शन फिर से आ गया तो फिर से आपको u इंटू भी लगाना है, तो यहाँ फिर से u इंटू भी लगेगा, क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस 2 u इंटू भी लगाइए, जेड को छोड़ देंगे u को छोड़ेंगे v को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u को डिफरेंशिएट करेंगे v को इंटीग्रेट करेंगे और फिर होल को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या जेड स्क्वायर
साइन जेड माइनस टू जेड साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड डी जेड ये होगा। अब देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, साइन जेड डी जेड का हो गया माइनस कॉस जेड, और फिर डी जेड जेड के रिस्पेक्ट में इसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब जेड रहेगा तो जेड का ही फॉर्म रहेगा, एक्स का फॉर्म तो नहीं आना चाहिए। देखिए ये हुआ आपका जेड स्क्वायर साइन जेड, है ना, जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू ब्रैकेट में है, इसको माइनस टू को लिखिए, टू और जेड में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो जाएगा माइनस जेड कॉस जेड, ये हुआ आपका माइनस जेड कॉस जेड माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस अंदर बच गया कॉस जेड डी जेड। ठीक है, अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस टू, और ये हुआ आपका जेड कॉस जेड प्लस कॉस जेड का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी, इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, माइनस साइन यहां लगा दीजिए, माइनस साइन यहां पे माइनस लगा दिए, माइनस जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड प्लस सी। अब ये टू को अंदर लेके मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करिए, जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस माइनस प्लस टू जेड कॉस जेड, और माइनस हो जाएगा ये टू साइन जेड प्लस सी। अब बताया भी आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में कि अब क्या करना है, इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जहां जेड है वहां तो साइन इनवर्स एक्स पुट हो जाएगा, जहां साइन जेड है वहां एक्स भी पुट हो जाएगा, लेकिन कॉस जेड भी है तो उसको कैसे करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस टू जेड कॉस जेड को कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, और माइनस में क्या होगा, 2 साइन जेड प्लस सी। अब क्या करिए, वापस इसको एक्स के फॉर्म में पुट कर दीजिए, जहां जेड है वहां पुट करिए, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन जेड है, साइन जेड को आप एक्स पुट कर दीजिए, और प्लस टू, फिर जेड है, जेड को आप पुट करिए साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड है तो उसको आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, साइन जेड को एक्स, साइन स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू साइन जेड को वापस क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको ऐसे, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और माइनस 2x प्लस सी, ये एक्स के फॉर्म में आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक और फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जहां से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही इंटीग्रेशन से। ये जो फॉर्म लिखे हैं फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इससे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा। क्या है फॉर्म, देखिए फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसका क्या मीनिंग है, e टू द पावर x रहेगा, फंक्शन रहेगा और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, e टू द पावर x रहेगा, फंक्शन रहेगा और साथ में फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। कैसे आएगा, उसके लिए आप e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके u इंटू भी लगाइएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा। उतना हम लोग नहीं जाते हैं, इससे एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है ना। एक एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट ये आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, e टू दी पावर x और ये है साइन x प्लस कॉस x dx। सिंपल क्वेश्चन है, e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x dx, फंक्शन है साइन x और उसका डिफरेंशिएशन देखिए कॉस x है ना, e टू दी पावर x भी है, साइन एक्स है और उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन है प्लस में कॉस एक्स, मतलब e टू दी पावर एक्स हुआ, ये एफ एक्स हुआ और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पे क्या है साइन एक्स और प्लस सी, बस ये डायरेक्ट आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सपोज दैट ऐसा है, e टू दी पावर एक्स है, यहाँ पे है आपका tan इनवर्स x और प्लस में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। ये है, दिखेगा कि हाँ डायरेक्ट है। ये फंक्शन में क्या है, e टू दी पावर x है,
tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फंक्शन हुआ tan इनवर्स x और उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि होता ही है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका e टू दी पावर tan इनवर्स x है, इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया आंसर। समझ गए? कोई भी फंक्शन रहेगा और साथ में उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट आंसर होगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इससे तो ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। एक क्वेश्चन और इसी का हम बता देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका e टू दी पावर x x माइनस 3 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx ऐसा दिया हुआ है। होल क्यूब ले लीजिए, होल क्यूब dx, ये है क्वेश्चन। ठीक है, e टू दी पावर x माइनस 3 बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दो फंक्शन नहीं दिख रहा है, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉर्म है, थोड़ा सा अरेंज करने का कोशिश करिए। अरेंज कैसे करना है, नीचे x माइनस 1 का टर्म है, जैसा टर्म नीचे रहेगा वैसा टर्म आप ऊपर इंसर्ट करने का कोशिश करिए। नीचे में क्या है, x माइनस 1 का टर्म है, ऊपर में भी आप x माइनस 1 का टर्म को इंसर्ट करने का कोशिश करिए, देखिए हो भी जाएगा। करना क्या है, आप e टू दी पावर x ले रहे हैं, x माइनस 3 को लिख दीजिए x माइनस 1 और माइनस 2 लिख सकते हैं। x माइनस 3 को क्या लिख दिए, x माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 आएगा, और नीचे हो गया आपका x माइनस 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा dx, x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, दो फंक्शन आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड करिए इसको। e टू दी पावर x, ये होगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हो गया आपका dx। समझ गए? x माइनस 1 से यहाँ पे होल क्यूब को कैंसिल करिएगा तो ये आपका स्क्वायर बचेगा। क्या बच जाएगा, स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, e टू दी पावर x इंटू ये हो गया 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में आ गया 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हो गया dx। ठीक है, अब फंक्शन है आपका 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स है, तो ये e टू दी पावर x ले लीजिए, e टू दी पावर x और एफ एक्स क्या है, 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, e टू दी पावर x बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इससे ऑब्जेक्टिव ही आता है, एकदम सिंपल दिया रहेगा, फंक्शन रहेगा, साथ में उसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन रहेगा। और अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो इस फॉर्म में देगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा नहीं, वो फॉर्म लगेगा, नीचे का फंक्शन को ऊपर में इंसर्ट करने का कोशिश करिएगा, आराम से एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कंप्लीट हुआ आप लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में।